डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक 100 पेज 127। अगर आपने पहले कर लिया है कार्यपत्रक तो आप क्वेश्चन के आंसरों का मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। हम 2 से भाग करेंगे। 18, 24, 36। फिर से हम 2 से भाग देंगे। 9, 12, 18। एक बार और हम इसको 2 से भाग दे देंगे। 9, 6 और 9। अब हम इसको 3 से भाग देंगे। 3, 2, 3। एक बार और हम इसको 3 से भाग दे देंगे। 1, 2 और 1। तो हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और यह वाला 2 गुना 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 दूनी 144। सेकंड पार्ट है 24, 50 और 90। 2 से भाग देंगे हम। 12, 25 और 45। अब हम 3 से भाग देंगे। 4 तिये 12, 25 का 25 रहेगा और 15 तिये 45, 15 आ गया। अब हम 5 से भाग देंगे। 5, यहाँ पे 3। इसके हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 5 गुना 3। 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 गुना 5 600, 600 गुना 3 1800। अगला है तीसरा पार्ट। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 15 तिये 45, 25 तिया 75, 35 तिया 105। इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिये 15, 5 और यहाँ पे 7। तो इसके गुणनखंड आए हैं 3, 5, 3, 5, 7। 3 पंजे 15, 15 तिये 45, 45 पंजा 225, 225 गुना 7 1575। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम इनके गुणनखंड देख लेते हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 24 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इन तीनों में से बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन हो, तो यह संख्या है 12, जो यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। HCF 12। सेकंड पार्ट है 60 के गुणनखंड देखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। 120 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 24, 30, 40 और 60। आगे है 240। 240 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40,
60, 80, 120 और 240। तो इसका HCF होगा 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है। इन तीनों में 60 है, तो इसका HCF होगा 60। क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी कि जो 8 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है, तो ऐसी संख्या है 24, लास्ट वाली। चौथा क्वेश्चन है 18 और 30 का महत्तम समापवर्तक है, यानी कि वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे, तो ऐसी संख्या है 6 से 18 भी भाग जाता है और 30 भी भाग जाता है। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16 और 24 पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए, यानी कि हम इसके गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और स्वयं 16। 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो इसका HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन तीनों में कॉमन है। तो ऐसी संख्या है यहाँ पे 4 जो इनमें सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर एवं 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी बार लपेटा जा सके, यानी कि हमें इसका लघुत्तम निकालना होगा, LCM निकालना होगा। 6, 10 और 8, 2 से भाग करेंगे फर्स्ट में, 3, 5, 4। इसके हमें टुकड़े प्राप्त हुए हैं 2, 3, 5 और 4। 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 चौका 120। 120 मीटर की अगर हमें रस्सी मिलती है तो वह इन तीनों टंकियों को पूरा पूरा लपेट देगी। कार्यपत्रक 100 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।